नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और 9 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आपको बताते हैं कि आज यूपी में निवेश का महाकुंभ है। ये सबसे पहली, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरी खबर ये है कि कानपुर दौरे पर रहेंगे महामहिम, इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तीसरी बड़ी खबर है ज्ञानवापी पर भागवत मंत्र का जो है वो भी हम आपको बताएंगे, क्या कुछ बयान दिया है मोहन भागवत ने। इसके बाद है चंपावत का चैंपियन कौन होगा, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है चंपावत में। पांचवी बड़ी खबर यह है कि सांसद को एनकाउंटर की धमकी मिली है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिसपे लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि यूपी में निवेश का महाकुंभ है, क्योंकि आज 80,000 का निवेश होने वाला है। कानपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे कानपुर। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या बड़ा बयान दिया है, यह भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं चंपावत का चैंपियन कौन होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही निर्मला गहतोड़ी आमने सामने हैं। हालांकि 12,000 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर यह है कि सांसद को एनकाउंटर की धमकी मिली है। क्या है ये पूरी खबर, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। करीब 10 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और करीब 10:25 पर पीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए करीब 80,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है, जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ भी होगा। तो पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यूपी में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस कह सकते हैं कि सेरेमनी में निवेश तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही साथ ये है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम जो है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि 80,000 करोड़ का निवेश होगा। कई बड़े उद्योगपति इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और साथ ही साथ ओडीओपी के तहत इन मेहमानों को तोहफा भी दिया जाएगा। और एक बात और ये भी है, क्योंकि जब जिस तरीके से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आज हो रहा है लखनऊ में, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उद्योगपति आ रहे हैं वो कितना निवेश करेंगे और यूपी उनकी पहली पसंद कैसे बन गई, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि थोड़ी देर के बाद इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, उसके बाद इसका उद्घाटन करेंगे और जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली। कितना निवेश आएगा? 80,000 करोड़ का निवेश होगा। 1406 कंपनियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली 30 कंपनियां आएंगी और 500 करोड़ से कम निवेश वाली 108 कंपनी आएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से। राजीव, क्योंकि बस कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ ही देर के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, फिर आगे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए, यकीनन आज जो योगी सरकार के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में करीब 80,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर पहुंचाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के वो तमाम बड़े बिजनेसमैन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं गेट नंबर 1 पर हूं, जहां पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के दिग्गज जो उद्योगपति हैं वो इस ग्राउंड में होंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4 स्तरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सबसे पहले इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे और यहाँ के जो इंतजाम हैं उनका जायजा लेंगे और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:30 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड होंगे, जहां से उनका वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे लामार्ट ग्राउंड में और वहां से फिर वो सड़क मार्ग से इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे। क्योंकि 80,000 करोड़ का निवेश होना है, ऐसे में योगी सरकार इस दौरान जो देश के तमाम उद्योगपति पहुंचेंगे उनको उत्तर प्रदेश में जो बीते 5 साल में काम किए गए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या जो उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, उनसे जुड़ा एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से बीते 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। और इसलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब जो बड़े उद्योगपति आज आएंगे इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है, आज भी वीआईपी मेहमान जो हैं वो लखनऊ में पहुंचेंगे और फिर इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं अनामिका, और क्या कुछ और डिटेल है आपके पास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी लखनऊ में। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूपी सरकार के ऊपर है, क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन करना और उसके बाद उस बीच में जब विपक्ष की ओर से लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जो निवेशक आते हैं तो वो तो अच्छी बात है कि बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, लेकिन निवेश कितना आ रहा है यूपी में, उसको भी लेकर जवाबदेही बनती है। और शायद यही वजह है कि यूपी सरकार ने हर भव्य आयोजन के बाद ये बातें साबित भी की हैं और दिखाने का प्रयास किया गया है सदन में भाषण के जरिए या कागजों को सबके सामने लाने के जरिए कि यूपी सरकार की ओर से इतने बड़े जो आयोजन हुए उसके जरिए निवेश कितना आया। देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यही वो जुपिटर हॉल है जहां पर सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, जो मेन इवेंट है, वो इसी हॉल में होना है। और देखिए, अब यहाँ पे जो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, सबको पासेस दिए गए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे वो आने शुरू हो गए। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? I came from NTT, मुंबई। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी होगी कुछ देर के बाद यहाँ पर, कैसे देखते हैं आज के दिन को? It's good for the UP. Lot of investments are coming here, so it is definitely, I can say, boom for the UP East. कुछ चेंज देखा है सर आपने पहले से अब में यूपी में? You are talking about from last 10 years? Yes. Okay. I can say that I have seen lot of developments because I belong from UP only, but I stay in Mumbai. And I have seen lot of development with respect to infrastructure, basically. Earlier we used, because my native place is at a remote place, where earlier there was a 7 to 8 hours power availability. Now presently there are around 20 hours power we are getting there. अभी जो निवेशक, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूपी को बड़ा मार्केट मानते हैं, बड़ा बाजार मानते हैं, उनके लिए क्या यूपी में उतना स्पेस है, या ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, पीएम मोदी जो संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री जो कहते हैं, उसको देख के लगता है आपको कि यूपी आने वाले दिनों में एक बड़ा बूम बनने वाला ग्रोथ के लिए? मैडम, यूपी में असीमित संभावनाएं हैं, लोगों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे एक नर्चर करने की ज़रूरत है उन्हें, और प्लस जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस जो उनको साथ में एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को दिखा सके कि हम कुछ कर सकते हैं। और अनामिका, ये भी है कि उद्योगपतियों की पहली पसंद जो है वो उत्तर प्रदेश ही है, जहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये भी हमने देखा है। आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे सहयोगी शबाब भी हमारे साथ बने हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर वो मौजूद है। शबाब, क्योंकि कुछ ही देर का इंतजार और कुछ ही देर के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 आयोजित की जा रही है। ये दूसरे राज्यों के लिए नजीर है कि एक दूसरा मौका नहीं, ये तीसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए द्वार खोले जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं उद्योग की, व्यापार की, टेक्नोलॉजी की और तमाम दूसरे स्ट्रक्चर्स की। और यही बहुत बड़ा कारण है कि आज देश के बड़े उद्योगपति लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब से चंद मिनटों पहले गौतम अडानी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से निकलकर वो सीधे 5 कालिदास मार्ग जाएंगे, जहां पर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस समय मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले जो
गेस्ट आएंगे उनको रिझाने के लिए किस तरीके से जो राज्य संस्कृति विभाग की तरफ से कलाकृतियां प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उनको ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले तमाम जो उद्योगपति हैं उनको उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो अराइवल है यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनका आना जो है वो लगातार जारी है। देखिए इस समय उद्योगपति जो हैं वो यहाँ से पहुँच रहे हैं और निकलकर यहाँ से सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुँचेंगे। अभी तमाम और लोगों को आना है। 10 बजे के आसपास का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जो वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है लिहाजा बहुत ज्यादा सुरक्षा के पैमाने हैं, सुरक्षा के मानक हैं। बिल्कुल 10 बजे के शबाब, आसपास और उनका लगातार विशेष पल-पल विमान की तस्वीरें अपने दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं कि जब ये कार्यक्रम शुरू होगा वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सब नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं चंपावत उपचुनाव में 5वें राउंड की मतगणना के बाद सीएम धामी 17,100 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 804 वोट अभी तक मिले हैं, जबकि एसपी प्रत्याशी को 172 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी को 160 वोट मिले हैं। चंपावत उपचुनाव में सिर्फ 4 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में थे। तो चंपावत उपचुनाव में बीजेपी आगे है। 17,000 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि एक तरफा जीत जो है वो बीजेपी की होगी, क्योंकि जो कड़ी मेहनत उनकी देखने को मिली है प्रचार प्रसार के दौरान, कह सकते हैं उसका नतीजा अब से कुछ ही देर के बाद ही आने वाला है। और यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि 17,000 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को अभी तक सिर्फ 804 वोट मिले हैं, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले, क्योंकि आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि इंतजार सिर्फ अब रिजल्ट का है, क्योंकि प्रचार प्रसार तो कर लिया, परीक्षा हो गई, अब रिजल्ट आने की बारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें तो 17,000 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं, बाकी क्या कुछ स्थितियां वहां पर बताई जा रही हैं? और देखिए, छठे राउंड के नतीजे आ चुके हैं। छठे राउंड के नतीजे में 22,000 वोट जो है तकरीबन सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिले हैं और लगभग 1,000 वोट के आसपास कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो माना जा सकता है कि लगभग 21,000 की लीड से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी, और एक तरीके से जीत उनकी लगभग तय हो चुकी है। और कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति शून्य वाली है, यानी कांग्रेस को 0 वोट मिल रहा है। यहां तक कि निर्दलीय और जो 2 प्रत्याशी हैं उनको वोट मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी को बिल्कुल 0 वोट मिल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी जीत तय कर चुके हैं। सर, अभी ताजा रिजल्ट क्या आया है? अभी जो है अगला राउंड भी जो है वो आने को है, जस्ट जो है उसके लिए हमें कुछ ही मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो राउंड आया है, जो छठा राउंड आया है, वो लगभग ये बता रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो लीड है वो 21,000 की लीड हो चुकी है, यानी 21,000 वोटों से। अब अगर लगभग 5 से 7,000 वोटों की काउंटिंग और होगी तो जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, और जिसमें तय है कि लगभग सीएम पुष्कर सिंह धामी अगले आधे घंटे के भीतर उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, यानी 8वें राउंड तक सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है शैलेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। और अब बात करते हैं, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परोक जाएंगे। वहां लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद पीएम मोदी भी परोक जाएंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परोक दौरे पर पथरी देवी के दर्शन करने भी जाएंगे, और इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पथरी देवी के मंदिर गए थे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, कब कितने बजे कहां पहुंचेंगे, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि मिलन केंद्र 2:15 पर पहुंचेंगे। जनसभा 2:30 पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, अपने पैतृक गांव जाएंगे। कानपुर देहात के परोक में आज 1:20 पर राष्ट्रपति और 1:30 पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे, और ये सुंदर पंडाल है जिसे आप देख सकते हैं कि यहां पर वो
जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये पहला मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति के साथ साथ गांव वालों को, प्रधानमंत्री को भी सुनने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर के खासा उत्साह है। यहाँ पर 30 से 35 हजार लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ क्यूआरटी फोर्स, आरएएफ, आरपीएफ और थाना की फोर्सेस लगी हुई हैं। 12 जिलों से पुलिस फोर्स यहां पर बुलाया गया है और जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर रहे हैं। फिलहाल सभी को इंतजार है उस वक्त का जब वो देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर से सुन सकेंगे, देश के राष्ट्रपति को सीधे तौर से सुन सकेंगे। ग्रामीणों में साफ तौर पर इस बात का इंतजार है और जो 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ऐसा प्रशासन का अनुमान है कि शायद पूरा ग्राउंड जो है ज्यादा भर जाएगा और यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है महज 25 से 30 हजार लोगों की है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर देहात के परौख से सौरभ मिश्रा। और राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए कानपुर में रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। कार्यक्रमों में पथरी माता मंदिर, डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन और राष्ट्रपति जी के पैतृक घर मिलन केंद्र का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। मां गंगा के पावन तट पर स्थित कानपुर की धरा पर माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। और कुशीनगर में शौचालय का टैंक साफ करते वक्त बड़ा हादसा हो गया है। कई सालों से बंद टैंक खुलने के बाद जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पीडब्ल्यूडी का सफाई कर्मी, उसका भाई और एक ड्राइवर शामिल है। शौचालय का टैंक साफ करने के लिए सीढ़ी के सहारे टैंक में उतरे 2 सफाई कर्मी बेहोश हो गए, जिन्हें बचाने के लिए ड्राइवर टैंक में उतर गया, लेकिन जहरीली गैस से वो भी बेहोश होकर टैंक में गिर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद टैंक से पानी निकालकर एक एक करके तीनों शवों को बाहर निकाला। डीएम ने मामले की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। हरदोई की नुमाइश चौराहे पर एक टीचर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान पुलिसकर्मी उसे पकड़कर थाने ले आए। उसका मेडिकल कराया गया, लेकिन मेडिकल के दौरान भी टीचर का हंगामा जारी रहा। बताया ये जा रहा है कि हंगामा करने वाला शख्स सीतापुर के ब्रह्मापुरी में एक निजी स्कूल में टीचर है। पुलिस इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसा है कि एक दीपक शुक्ला नामक व्यक्ति जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी सीतापुर के रहने वाले हैं, वो अपने लड़के ओम शुक्ला के साथ फर्रुखाबाद गए थे और वहाँ से वापसी में वो नुमाइश चौराहे पर आकर के नशे का सेवन किए और नशे में हो करके चौराहे पर हंगामा करने लगे। उसके बाद सूचना दी गई, थाने की मोबाइल आकर के उन्हें पकड़ करके ले गई और डॉक्टरी मुआयना करा करके उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है।